हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्रिमिनोलॉजी के एक और लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम। हमने डिफरेंट थ्योरीज़ की हैं और उन थ्योरीज़ की रोशनी में हमने क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि वो डिफरेंट थ्योरीज़ क्राइम को किस तरह डिफ़ाइन करती हैं, वो किस तरह काजेज़ और अजम्पशंस रखती है कि क्राइम सोसाइटी में क्यों होता है। आज की जो हमारी थ्योरी है लेबलिंग थ्योरी, उसमें हम इसकी ओरिजिन देखेंगे, इसके अजम्पशंस भी देखेंगे कि ये क्या बिलीव करती है ये थ्योरी और इसको कौन कौन सी रुकावटें हैं, लिमिटेशंस हैं। और उसके अलावा जो इस पर मोस्टली काम है वो होवर्ड बीकर का है, तो दिस क्रेडिट गोज़ टू दिस पर्सन। सो बिगिनिंग विथ ओरिजिन ऑफ क्यूअर थ्योरी। जो क्यूअर थ्योरी की शुरुआत है वो तकरीबन 1960s और 70s में हुई। ऑलमोस्ट 1963 में सोशलॉजिस्ट था होवर्ड बीकर जिसने काम शुरू किया इस पर लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम पे, और उसके साथ साथ एडविन लिम्बर्ट जो है उसने भी इस पर काम किया। और ये थ्योरी जो है इसकी शुरुआत है इसकी 1960s में हुई, 1963 से ऑनवर्ड, लेकिन प्रोमिनेंट 1960s और 70s में ये रही है। इसका वर्क काफ़ी प्रोमिनेंट था इस टाइम पे। इमर्ज्ड इज़ अ रिस्पांस टू ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज। इसकी जो इमर्जेंस है वो जो कि ट्रेडिशनल थ्योरीज है क्रिमिनोलॉजी की जो हमने की हैं, दैट फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड देयर बिहेवियर सच एज स्ट्रेंथ थ्योरी एंड कंट्रोल थ्योरी, सोशल कंट्रोल थ्योरी जो हमने पढ़ी है। कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जिसमें हमने स्ट्रेंथ थ्योरी मार्टिन की कल हमने की, या उससे पहले कंट्रोल थ्योरी हमने की थी, कि उनमें यह था कि वो इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस करते थे और उसके अलावा ये इंडिविजुअल बेस्ड थ्योरीज थी। और देखते थे कि एक इंसान किन वजूहात के बिना पे स्ट्रेन के मुताबिक के स्ट्रेन होता है, फिर एक इंडिविजुअल जाके क्राइम की तरफ जाता है। और जो अदर सोशोलॉजिकल थ्योरीज है उसके भी जो मेनली जो उनका स्टांस है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल है, और उसके बिहेवियर जो है सोसाइटी की तरफ क्या है उसके बुनियाद पे हम देखते हैं कि वो क्राइम करता है या क्राइम की तरफ मोटिवेट होता है। सो ये उसके रिस्पांस में है और इसका आइडिया जो है वो अलग है। सो मूविंग अहेड उसके आइडियाज़ को हम देखेंगे कि जो लेबलिंग थ्योरी है उसके आइडियाज़ या असम्पशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात जो कि ये बताते हैं, दैट इज़ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेवियंस, कि जो डेवियंस है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होती है। जो कि बिहेवियर, ये कहते हैं कि बिहेवियर इटसेल्फ इज़ नॉट इनहेरेंटली क्रिमिनल। इंसान का जो बिहेवियर है वो नेचुरली कोई इनहेरिट नहीं होता कि वो क्रिमिनल हो। इट बिकम्स डेविएंट आर क्रिमिनल थ्रू सोशल प्रोसेस एंड रिएक्शन। ये सोशल प्रोसेस के थ्रू और जो रिएक्शन है समाज के किसी इंसान की तरफ, फिर वो बंदा डेविएंट हो जाता है, नाफरमान हो जाता है या क्रिमिनल हो जाता है और वायलेंस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करता है। प्रीवियस जो थ्योरीज हमने पढ़ी हैं उसमें सिंपली ये है कि जो कि डेविएंस है या क्राइम है वो क्या होता है, बंदा लर्न करता है या इनहेरिट करता है। जैसे बायोलॉजिकल जो थ्योरीज है वो कहते हैं कि ये इंसान की जीन्स में है, साइकोलॉजिकल कहते हैं कि इंसान की साइकी में है, लेकिन लेबलिंग थ्योरी ये कहती है कि जो डेविएंस है ये कंस्ट्रक्टेड है, समाज है, ये सोसाइटी है, इंसान को लर्न कराती है या उनको इन चीज़ों की तरफ एक प्रोसेस के साथ ये चीज़ क्रिएट होती है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएंस, इसका जो सेकंड अजम्पशन है, प्राइमरी डेविएंस refers to initial deviant acts that may not result in a person being labeled as deviant। ये पहली स्टेज होती है किसी भी इंसान की, अगर उससे कोई भी गलती वगैरह हो जाती है, मतलब उसमें ये होता है कि उस बंदे को आप डेविएंट नहीं कह सकते। अब सेकेंडरी जो डेविएंस है, इट आकर्स व्हेन सोसाइटल रिएक्शन टू द डेविएंट एक्ट लीड्स टू द पर्सन बीइंग लेबल्ड एंड सीइंग देम एज अ डेविएंट। एक इंसान से गलती हो गई, उसने वो गलती में मजबूरी में चोरी कर दी या कोई और वायलेशन कर ली, तो ये उसकी पहली गलती थी, दैट वाज अ प्राइमरी डेविएंस। अब उसमें ये होता है कि आप उसको कम्प्लीटली क्रिमिनल नहीं कह सकते। लेकिन फिर सेकेंडरी में क्या होता है कि जब वो बाहर आता है सज़ा काट के या उस चीज़ से निकल के, तो लोग उस पर वो एक लेबल लगा लेते हैं कि ये चोर है जो पकड़ा गया था, ये वो बंदा है जिसने रॉबरी की थी, ये वो बंदा है जिसने ट्रैफिक का रूल वायलेट किया था, ये वो बंदा है जिसने इंतशार किया था। उससे सपोज कोई भी आप मिसाल दे सकते हैं कि उसमें फिर क्या होता है, सोसाइटल रिएक्शन उस बंदे को फिर से वो क्राइम की तरफ ले जाता है, फिर वो डेविएंट हो जाता है।
तो वो कहता है कि ठीक है, समाज ने लेबल तो लगा लिया है ना, तो ना करने से बेहतर है कर ही जाते हैं। लेबलिंग इफेक्ट्स, वंस लेबल्ड ए डेविएंट और क्रिमिनल इंडिविजुअल्स में इंटरनलाइज दिस लेबल एंड इट कैन इन्फ्लुएंस देयर फ्यूचर बिहेवियर। जैसे मैंने पहले बताया कि जो लेबलिंग हो गई कि ये बंदा क्रिमिनल है, ये क्या करता है, उस इंसान के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, उसके बिहेवियर को फिर आगे जाके बनाता है, और बस कहता है कि ठीक है अब आप लोग कह रहे हैं तो आपकी ऐसी की तैसी, अब हम अपना जलवा दिखाएंगे, और वो बंदा चला जाता है। ठीक है, वे से सपोज एक इंसान से, मतलब देयर आर मेनी रीजंस ऑफ क्राइम, मल्टीपल रीजन से हमने पढ़े, साइकोलॉजिकल भी है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि सोसाइटी हाउ लेबल्स इंडिविजुअल्स, अगर किसी से गलती से भी हो गया या कभी कभार ऐसा होता है कि एक इंसान पे इल्ज़ाम लग जाता है और वो नेचुरली वो होता भी नहीं है, लेकिन जब तक वो चीज़ प्रूव हो तो वो लेबल उसके साथ जुड़ा रहता है और वो बहुत बात आगे चली जाती है और बहुत मुश्किल होता है उसको मिटाना। स्टिग्मा एंड आइडेंटिटी, बीइंग लेबल्ड एज डेविएंट कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपने अगर किसी पे ये लगा लिया इल्ज़ाम कि ये डेविएंट है, ये क्रिमिनल है, तो उस बंदे का जो इंडिविजुअल्स मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उस पर ये अफेक्ट करता है एंड लीड टू फर्दर डेविएंट बिहेवियर इज दे अडॉप्ट द रोल एसोसिएटेड विद द लेबल। फिर ये बंदे उन चीज़ों को आगे भी अपनी लाइफ में ले जाते हैं और उस रोल को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, मैं चोर हूँ, यही मेरा किरदार है, अब मैं चोरी करूँगा। अब ये तो सारी इसकी अजम्पशंस हो गई कि जो कि क्राइम है वो कोई भी इंसान की जेनेटिक या कोई साइकोलॉजिकल नीड तो नहीं है, मोस्टली ये होता है वो एक लेबलिंग के थ्रू होता है। प्राइमरी में आप से कोई गलती हो जाती है, फिर वो चीज़ आपके साथ एसोसिएट की जाती है कि ये लोग ऐसे ही हैं, तो फिर आप आगे जाके उसको एज अ करियर भी बना लेते हैं। अब इस चीज़ पे लिमिटेशंस कौन कौन सी है, लिमिटेशंस ऑन लेबलिंग थ्योरी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये है कि इट इग्नोर्स इनिशियल काजेस, कि जो शुरुआती काजेज है वो ये इसको ये इग्नोर करता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट लेबलिंग थ्योरी फोकसेस ऑन टू मच ऑन सोसाइटल रिएक्शन एंड नॉट इनफ ऑन द इनिशियल काजेज ऑफ द डेविएंस एंड क्राइम। कि जो इसके क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स जो तनकीद इस पर करते हैं कि लेबलिंग थ्योरी खैर ये तो कहती है कि सोसाइटी का जो रिएक्शन है, मुआशरा जो रिएक्ट करता है, बंदा उसके बाद क्रिमिनल हो जाता है। सो उससे अगर हम पहले जाएं, एक बैक स्टेज पे जाएं, जो पहला उसने क्राइम किया था उसका क्या काज था, जो प्राइमरी में हुआ था उसका काज क्या था। ठीक है, बात का तो बता दें ना, लेबलिंग थ्योरी के लोगों ने उसको बस बार बार बोल के जो फर्स्ट उसने डेविएंस की थी, जो फर्स्ट क्राइम किया था, वो कौन सी चीज़ें थी, वो कौन से मोटिवेशन थे या वो फैक्टर्स थे जिन्होंने उसको क्राइम की तरफ माइल किया या मोटिवेट किया। ओवर एम्फेसिस ऑन लेबलिंग, ज़्यादा एम्फेसिस लेबलिंग पे हमने जब भी इसकी पॉइंट्स पढ़ी तो उसमें यही देखा कि लेबल किया जाता है। इट में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल बिहेवियर बाय एट्रीब्यूटिंग इट प्राइमरी टू द लेबलिंग प्रोसेस। कि जो कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल बिहेवियर है, जैसे सीरियल किलर है, कोई साइकोफैक्ट होते हैं, कोई मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसको आप लेबलिंग का नहीं कर सकते। कोई एसेट थ्रो करता है, कोई कौन सा क्राइम करता है, सो यू कैन नॉट कॉल इट लेबलिंग के किसी ने इस पर लेबल कर दिया। कुछ चीज़ों में होता है, ये भी एक पार्ट है कि काफ़ी लोग ऐसे उनसे गलती हो जाती है अगर क्राइम में, तो सोसाइटी उनको बार बार बोल के फिर वो वायलेंट होकर क्राइम करते हैं। ये भी एक फैक्टर है, ये सोल फैक्टर नहीं है, ये ओनली फैक्टर नहीं है। देयर आर मेनी वेज एक बंदा जिनके थ्रू क्राइम करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, नॉट ऑल इंडिविजुअल्स रिएक्ट द सेम वे टू बी बीइंग लेबल्ड। अब ये भी फ़र्क है कि हर कोई इंसान तो लोगों की बातों में नहीं आता ना, ऐसे काफ़ी मैच्योर लोग होते हैं जो इन चीज़ों को इग्नोर करके अपनी लाइफ को मूव ऑन कर जाते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। आप ही अपनी लाइफ में देखें कि बहुत से लोग होते हैं जो कि रिएक्शन ही नहीं देते हैं। एंड फर्दर द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशन इन हाउ पीपल रेस्पॉन्ड टू सोसाइटल रिएक्शन। ये भी उसकी एक लिमिटेशन है कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन है कि पीपल किस तरह सोसाइटल रिएक्शन को रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये भी उनके पास एक फिला है कि इन्होंने इस चीज़ को एड्रेस ही नहीं किया है। डिफ़िकल्ट टू टेस्ट एम्पिरिकली इस चीज़ को आप टेस्ट नहीं कर सकते। इट कैन बी चैलेंजिंग टू एम्पिरिकली टेस्ट
casual relationship proposed by labeling theory as it deals with the complex societal interaction and subjective perceptions. अब सब्जेक्टिव बातें ज़्यादा हैं, ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं नहीं कि जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी वजह से होते हैं. अब ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें वेरी करती हैं, कल्चर टू कल्चर डिफरेंस है. आप इनको यूनिवर्सली कभी नहीं कर सकते. ये कोई होलिस्टिक व्यू नहीं हो सकता. आप बायोलॉजिकल थ्योरी है या साइकोलॉजिकल थ्योरीज है वो काफ़ी हद तक यूनिवर्सल तक, जैसे साइकोलॉजिकल हैं तो आप उनको काफ़ी हद तक यूनिवर्सल रख सकते हैं. देखिए ना, दुनिया में अगर साइकोफेक्ट लोग हैं जो उनकी मतलब एक बीमारी है या उनके पास एक फिला है उसके थ्रू क्राइम करते हैं तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे. लेकिन फिर भी ये एक अल्टरनेटिव था और जिसमें एक अदर मैनिफेस्टेशन दी कि क्राइम किस तरह होता है. क्राइम बायोलॉजिकली नहीं तो फिर भी एक फैमिली के थ्रू होता है, बंदा वहाँ से लर्न करता है, साइकोलॉजिकली होता है, लेबलिंग के थ्रू भी होता है, एंड देयर आर मल्टीपल वेज. स्ट्रेन की वजह से भी होता है और सोसाइटल रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स. सो वी आर एक्सेप्टिंग ऑल दीज थिंग्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर. इस थ्योरी को अगर समराइज़ करें तो इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो क्राइम है वो बंदा एक बार तो ठीक उससे हो गया, लेकिन उसके बाद जो बंदा एक क्रिमिनल बन जाता है वो सोसाइटी की वजह से बनता है, क्योंकि सोसाइटी वो नाम वो टैग उसके साथ एक लेबल बना के लगा लेता है. तो फिर वो इंसान सारी ज़िंदगी उस लेबल के साथ रहने की ठान लेता है और फादर वो ज़िंदगी अपनी उसके साथ गुजारता है. और उस पर ये एक लिमिटेशन है कि इस तरह चीज़ें नहीं है. देयर आर मल्टीपल आइडेंटिटीज़, मल्टीपल रियलिटीज़ एंड मल्टीपल फैक्टर्स दैट लीड अ पर्सन टू अ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर. Thank you very much. Goodbye till next time. Again, I would request you to kindly share and subscribe my channel. Allah Hafiz.